एक समय की बात है। ग्रामीण इलाकों की पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से सुंदर गांव में सारा नाम की एक समर्पित मां और उसका छोटा बेटा डैनियल रहते थे। उनका बंधन एक ऐसा बंधन था जो सामान्य से परे था। एक ऐसा प्यार जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। सारा एक विधवा थी। उसने अपने पति को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया था जब डैनियल सिर्फ एक बच्चा था। उसके दिल पर छाए दुहक के बावजूद उसने अपने बेटे को सर्वोत्तम जीवन प्रदान करने का संकल्प लिया। उसने एक दर्जी के रूप में अथक परिश्रम किया, सुंदर कपड़े बनाए जो गांव के लोगों के लिए शोभा बढ़ाते थे, और इससे उसे मामूली आय भी होती थी। दूसरी ओर डैनियल एक होशियार, जिज्ञासु लड़का था जिसका दिल क्षितिज जितना बड़ा था। उसे प्रकृति के प्रति अपने पिता का प्रेम विरासत में मिला था, और ओह, अक्सर अपना खाली समय अपने घर के आसपास के जंगल और खेतों में बिताता था। सारा ने उसके असीम जिज्ञासा की प्रशंसा की और उसके साहसिक कार्यों को प्रोत्साहित किया, ये जानते हुए कि दुनिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है। उनके दिन सरल लेकिन प्रेम से भरे थे। हर सुबह सारा अपने बेटे के लिए गर्म, स्वादिष्ट नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी उठती थी। वे अपनी आरामदायक रसोई की मेज पर बैठते थे। ताजी पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में भर जाती थी, और अतीत की कहानियां, भविष्य के सपने और वर्तमान की हंसी साझा करते थे। ये क्षण उनके अटूट बंधन की आधारशिला थे। जैसे जैसे डैनियल बड़ा हुआ, उसने गांव के स्कूल में जाना शुरू कर दिया। वह अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। सारा ने उसकी शिक्षा का पूरे दिल से समर्थन किया, भले ही इसके लिए उसे अपनी कुछ जरूरतों का त्याग करना पड़ा। वह शाम को उसके साथ चिमनी के पास बैठती थी, उसकी पढ़ाई में मदद करती थी और उसे एक बुद्धिमान और दयालु युवक के रूप में विकसित होते हुए देखती थी। उनका जीवन चुनौतियों से रहित नहीं था। एक गर्मियों में गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा और सारा की आय कम हो गई, क्योंकि लोग अब नए कपड़े नहीं खरीद सकते थे। समय कठिन हो गया और भविष्य अनिश्चित दिखने लगा। फिर भी सारा का प्यार और दृढ़ संकल्प अटूट रहा। एक शाम जब दोनों आग के पास बैठे थे, डैनियल ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि गांव के स्कूल में सीमित संसाधन थे। सारा जानती थी कि इसका मतलब अपने प्यारे बेटे से अलग होना होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह नकार नहीं सकती थी। भारी मन से सारा ने डैनियल की शहर की यात्रा का भुगतान करने के लिए अपनी कीमती सिलाई मशीन, जो उसकी सबसे मूल्यवान चीज थी, बेच दी। वह जानती थी कि यह एक बलिदान है जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि डैनियल सपने सच हों। ये जानते हुए कि उनका अलगाव केवल अस्थाई था, उसने आंसू बहाते हुए गांव के रेलवे स्टेशन पर डैनियल को अलविदा कहा। शहर में डैनियल ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की और एक अच्छे युवा व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। वह हर हफ्ते अपनी मां को पत्र लिखता था, और वह हर पत्र को ऐसे संजोती थी मानो वह उसके दिल का टुकड़ा हो। उनके बीच की दूरियों ने उनके प्यार को और भी मजबूत बना दिया। साल बीतते गए और डैनियल एक सफल इंजीनियर बन गया। वह अपने समुदाय को बेहतर बनाने का सपना लेकर गांव लौटे, और उन्होंने वैसा ही किया। अपने ज्ञान और समर्पण के साथ उसने गांव में साफ पानी लाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि गांव वालों को कभी भी सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि उसने अपने बचपन के दौरान अनुभव किया था। सारा ने गर्व के साथ देखा कि कैसे उसके बेटे ने उनके गांव को बदल दिया। जब वह उनके बरामदे पर बैठी थी, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। सारा और डैनियल की कहानी एक मां और उसके बेटे के बीच के प्रेम और एक माता द्वारा अपने बच्चे की खुशी और सफलता सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले असीमित बलिदानों का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि प्यार दूरियों को दूर कर सकता है, और सबसे गहरे संबंध समय बीतने के साथ बने रहते हैं।